हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि डिलॉयट कंपनी की तरफ से। डिलॉयट रिक्रूटमेंट 2024 एसोसिएट एनालिस्ट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए डिलॉयट द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम एसोसिएट एनालिस्ट रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल है। और जिनके पास एक 1 ईयर तक का अगर आपके पास सिमिलर रोल में एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। शिफ्ट टाइमिंग 11 बजे से 8 बजे तक रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं एज एसोसिएट एनालिस्ट इन डिलॉयट कंपनी। तो जो भी डाटा रहता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करना होता है, बाद में उसे चेक करना होता है द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। जो डाटा आपने कलेक्ट किया, चेक किया, वो एक्यूरेसी है क्या नहीं है, तो फिर उसको डाटा को यूज करना होता है टू क्रिएट रिपोर्ट फॉर द बिजनेस। और मल्टीपल ट्रैकर्स मेंटेन करना होता है फॉर द बिजनेस। और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसे एंगेजमेंट करना है टू बिजनेस फाइनेंस ऑन द वीकली एंड मंथली बेसिस। जो भी रिक्वायर प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है एंड कम्युनिकेशन होता है, बोथ विथ इन द डिलॉयट यूएसएन ऑफिस एंड डिलॉयट स्विट्जरलैंड ऑफिस। तो आपको सारी जो चीजें है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर आ जाती है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, बीकॉम या बीबीए विद फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड स्किल्स क्या रहेगी, अगर ये स्किल्स अगर आपके पास है तो इस रिक्रूटमेंट के समय आपको बोनस पॉइंट मिल जाती है, प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, डेमोस्ट्रेट एटीट्यूड aptitude for learning new technology, experience with Excel, Word and other office program, able to work autonomously, highly self motivated to work independently। और एमएस ऑफिस जो एक्सेल स्किल होती है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। डाटा वैलिडेशन, लॉजिकल फंक्शन इज इन एमएस एक्सेल में जो प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और एबिलिटी होनी चाहिए टू एनालाइज लार्ज डाटा इन एक्सेल एंड शुड बी एबल टू डिजाइन न्यू रिपोर्ट इन एक्सेल। मतलब एसोसिएट एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर काम आपका एमएस एक्सेल पे होगा, एक्सेल शीट्स पे होगा। तो एक्सेल शीट्स के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज प्रोफिशिएंसी हो तो एक बेहतर पॉइंट मिल सकता है, एक बोनस पॉइंट आपको मिल जाएगा। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 6 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी बताएगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, और जो मैंने प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट स्किल्स बताई है, अगर इसमें प्रोफेशनसी स्ट्रांग हो तो आप इसमें एक प्लस पॉइंट और एक अच्छी खासी प्रेफर्ड सैलरी भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। अबाउट डिलॉयट वगैरह पढ़ लीजिए, वाई ज्वाइन डिलॉयट, यहाँ पे बेनिफिट्स है, नेटवर्क एंड कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मिल जाएगी। डिलॉयट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एसोसिएट एनालिस्ट एंगेजमेंट कंट्रोलर हैदराबाद। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस पर चले जाते हैं। जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लीकेंट यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके आपका जो भी है फिलअप कर दीजिए। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी पर आपकी ईमेल एड्रेस फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना और यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जिनका अकाउंट नहीं बना, ज्यादातर प्रोसेस दोनों की सेम ही होती है, जिनका अकाउंट पहले से बना है और जिनका अकाउंट अब नहीं बना। क्रिएट प्रोफाइल में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अच्छे तरीके से सबमिट हो जाता है। बस आपको एक स्टेप कम लगती है। जब आप क्रिएट प्रोफाइल में जाओगे ना तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे फिलअप करना होता है, बाद में जो प्रोसेस है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से सेम ही रहती है। अभी जिनका अकाउंट बना है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉग इन करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर सेक्शन पर आ चुके हैं। जब आप क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो बस रिज्यूमे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यही प्रोसीजर आपको दिखेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है। फर्स्ट नेम फिलअप कर दीजिए, फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए, नीचे प्रेफर ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए, फिर यहाँ पे फोन नंबर कैसे फिलअप करोगे, पहले आपका कंट्री कोड लिखना है, जैसे इंडिया का +91 है तो वो लिख दीजिए। बाद में आपका जो 10 डिजिट का रेगुलर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैंडिडेट फोटो, तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो हो। लाइव अगर फोटो निकाला है तब भी चलता है। तो आप पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपकी डिवाइस से जो भी है आपका फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर एड्रेस पर आपका एड्रेस, करंट रेसिडेंस एड्रेस, कंट्री, फिर यहाँ पे स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्टेट सेलेक्ट कर देना, फिर उसके बाजू में सिटी, फिर उसके नीचे जिप कोड, पोस्टल कोड, जो भी आपका एरिया का कोड है, पिन कोड, वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे जेंडर फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आना, फिर यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया तो यस कीजिए, अदरवाइज परसुइंग में हो तो परसुइंग कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे यस करने के बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देनी है। फिर कॉलेज किस सिटी में, कौन सी सिटी में वो लिख देना है।
सिलेक्ट कर देना है। बाद में फिर एजुकेशन लेवल किस कौन सी डिग्री आपने ली है, किस लेवल की डिग्री आप परसुइंग कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो वो लिख देना। फिर ब्रांच स्पेशलाइजेशन लिख देना। फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन कब होने जा रहा है वो लिख देना। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अदरवाइज परसुइंग में हो तो परसुइंग सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तीनों ऑप्शंस मिल जाते हो आपको यहाँ पे। यस करने के बाद आपके जो भी डिटेल्स है वही फिलअप करने होते हैं। नो करोगे तो कोई भी डिटेल्स नहीं आएंगी। वर्क एक्सपीरियंस है तो लिख दो, अदरवाइज पे जीरो। जॉब टाइटल है तो लिख दो, अदरवाइज पे एनए नॉट अप्लीकेबल लिख दो। एम्प्लॉय नेम पे अदर लिख दो। अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपना अदर सिलेक्ट कर लो। फिर आप नीचे आना है। फिर नीचे डू यू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो यस कर दीजिए। यूएस वर्क परमिट अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज पे नो कर दीजिए। फिर फॉर्मर एम्प्लॉय अगर आपने डिलॉयट में इसके पहले काम किया तो यस कीजिए, अदरवाइज पे नो कीजिए। फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पर टिक करना है। जैसे आप एक्नॉलेजमेंट पर टिक करते हो यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि होगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो अभी क्या फिलअप करना है, सबसे पहला सवाल पूछे जाते हैं हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। आप यहाँ पे आप डिलॉयट एल्यूमिनीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिलॉयट जो है डिलॉयट प्रोग्राम वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी हो, लेकिन मैं आपको रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे डिलॉयट एल्यूमिनी साइट सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे रिज्यूमे पर यहाँ पे चूज फाइल पर सिलेक्ट करना, अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद नीचे आना है। फिर फर्स्ट लोकेशन प्रेफरेंस वगैरह कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टाइम आर यू विलिंग टू ट्रैवल, मतलब ट्रैवल करने के लिए आपकी कितनी इच्छा है, तो अप टू 50%, अप टू 75% जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप पर आ गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल पर आपके पास सबसे पहले एक्सपीरियंस कितने महीने का है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर व्हाट इज योर करंट सिटी से लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे फिक्स सैलरी अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो सिलेक्ट कर लीजिए। वेरिएबल बोनस है तो लिख दीजिए, अदरवाइज जीरो। फिर एडिशनल बोनस स्टॉक अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नोटिस पीरियड कितना है अगर है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंपनसेशन पूछा जाता है, सैलरी कितना लोगे डिलॉयट से, तो यहाँ पे मिनिमम अप टू 5 to 7 लाख आप ले सकते हो अगर आप फ्रेशर्स हो। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। लास्ट स्टेप रहेगी हमारी, जो कि रहेगी रिव्यू एंड सबमिट। अब आ चुके हम रिव्यू एंड सबमिट लास्ट स्टेप पे। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो चेक करना, वो रिव्यू करना। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस वगैरह करने तो हर सेक्शन के नीचे आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे एडिट लिखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे चले जाते, जो भी चेंजेस करने चेंजेस कर लो। वैसे हर एक जो सेक्शन है, जैसे जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, हर एक सेक्शन में एडिट का ऑप्शन है। उस एडिट पर जाके जो भी चेंजेस करने थे चेंजेस कर लेना। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए, जब आपने सब कुछ चेक करने के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो सब सही है, सब राइट है, कंफर्म है, ठीक है, तो यार यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थैंक यू फॉर योर अप्लाइंग का जो है मैसेज आ चुका है। हमारा मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है एसोसिएट एनालिस्ट के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे हम ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी आर एक्साइटेड टू रिसीव योर एप्लीकेशन रिक्रूटिंग एट डिलॉयट की तरफ से एक मेल आ चुका है। उसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है एसोसिएट एनालिस्ट के लिए जो कि कंप्लीट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें जो कांटेक्ट करके इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताया वो एग्जैक्ट फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड तो या पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो भी डाउट है, जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और जैसे सबमिट हो जाते हैं तो 5 से 10 मिनट बाद ये मेल आपको आ जाएगा। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई। और अपने दोस्तों के साथ जो जॉब की तलाश में, जो जॉब की जरूरत है जिन्हें, तो ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।